इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। इस प्रैक्टिस सेट में सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम 30 क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन हमारे जीके के होंगे और 15 क्वेश्चन हमारे साइंस के होंगे। इस प्रैक्टिस सेट को अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट के जीके और साइंस का पोर्शन समान होता है और सभी में ये निश्चित रूप से पूछा जाता है और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए एक निश्चित वरदान साबित होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, खजुराहो में खालिस्तान जैन मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, यानी कि चंदेल शासकों ने इसका निर्माण सन 1950 से लेकर 1050 के मध्य करवाया था, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में स्थित है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, हमारा सौर मंडल मंदाकिनी नामक आकाश गंगा में स्थित है। आकाश गंगा की आकृति सर्पिलाकार होती है। कैसी होती है? इनकी आकृति होती है सर्पिलाकार। और ये आकाश गंगाएं जिसका एक बड़ा केंद्र होता है और इससे कई बुझाई निकलती है दोस्तों, और इसके अंदर समाहित है हमारा सौरमंडल। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, यानी कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना सन 1897 में की थी। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे दोस्तों? तो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे और ये इनके शिष्य थे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, यानी कि ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में 10 तो क्या है? 10 तो मंडल है, 10 तो मंडल है और 1028 क्या है? सूक्त है। 1028 सूक्त है और 10,580 क्या है? मंत्र है। क्या है? मंत्र है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान कौन था? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिसेंस राइट आंसर होगा। जो दोस्तों ये एक यूरोपियन व्यक्ति था, यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है। क्या आएगा राइट आंसर? जेम्स प्रिसेंस। राइट आंसर होगा जेम्स प्रिसेंस। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, यानी कि हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसका प्रारंभ 2015 में हुआ था और 2015 से लगातार अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है और इसका निर्माण सन 1936 में इस पार्क को स्थापित किया गया था। सन 1936 में इस पार्क को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों इसकी शुरुआत सन 1961 में हुई थी और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया था। जी शंकर कुरूप को दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विजयघाट पर किस महान विभूति की समाधि स्थल है? विजयघाट पर किस महान विभूति की समाधि स्थल है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उसका समाधि स्थल कहाँ है? विजयघाट। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री। बात करें राजीव गांधी की समाधि स्थल की, तो वीर भूमि होगा। वीर भूमि किसका है? राजीव गांधी का, वीर भूमि। इसी के साथ महात्मा गांधी की समाधि स्थल की बात करें तो राजघाट, और इंदिरा गांधी की समाधि स्थल की बात करें तो शक्ति स्थल होगा, शक्ति स्थल। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, तराइन का प्रथम युद्ध गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच कब हुआ था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए,
यानी कि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। तराइन का सेकंड युद्ध कब हुआ? 1192 में। और चंद्रावर का युद्ध कब हुआ? सन 1194 में। 94 में किसका हुआ था? चंद्रावर का युद्ध। चंद्रावर का युद्ध गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था दोस्तों। गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया था, जिसमें गौरी की जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन थे, उनका मूल नाम क्या है? दोस्तों ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। 9 रत्नों में से एक थे। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, यानी कि तानसेन का पुराना नाम क्या था? रामतनु पांडे। राम तनु, या थोड़ा गलत लिखा हुआ है, तो रामतनु पांडे राइट आंसर होगा। दोस्तों इसके नाम पर एक पुरस्कार भी दिया जाता है, वो कौन सा है? तानसेन पुरस्कार। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 12। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, कांग्रेस का पहला अधिवेशन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बॉम्बे में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। सन 1885 में पहला अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? ए यू होम। ए यू होम इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भाग 4A में किया गया है। 4A में किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा सर्वोच्च समिति की सिफारिश पर दोस्तों इसे भाग 4A में डाल दिया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे भाग 4A में डाल दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। पाक जलडमरू मध्य या पाक जल संधि भारत के किस देश को अलग करती है? भारत को किस देश से अलग करती है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, यानी कि श्रीलंका को भारत से अलग करती है, जिसे क्या कहते हैं? हम पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभाओं में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि 15 महिलाएं थी। विभाजन के बाद भारतीय संविधान में 290 सदस्य थे। कितने थे? 290 सदस्य थे। उनमें से 15 महिलाएं थी। उनमें से 15 महिलाएं थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। एक कैलोरी किसके बराबर होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। आइंस्टीन का सिद्धांत है। आइंस्टीन का सिद्धांत हमें बताना है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, यानी कि आइंस्टीन का सिद्धांत है ई बराबर mc स्क्वायर। यह आइंस्टीन का सिद्धांत था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। केंद्र की खोज किसने की थी? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज सन 1831 में की थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, कोलिकर। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, यानी कि कोलिकर ने सन 1857 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, यानी कि CHCl3, जिसे क्लोरोफॉर्म के रासायनिक सूत्र के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। सबसे हल्की धातु कौन सी है? इनमें से बताना है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, यानी कि लिथियम। लिथियम जो सबसे हल्की धातु है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। मानव शरीर में सबसे कठोर हिस्सा क्या होता है? मानव शरीर में सबसे कठोर हिस्सा क्या होता है?
तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी यानी कि इनेमल। जो हमारे दांत होते हैं ना दोस्तों, दांतों के नीचे होता है, उसे कहते हैं हम इनेमल। और ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है जिसे हमारे दांत चिपके हुए रहते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी यानी कि इनेमल। दांतों के ऊपरी भाग पर पाया जाता है ये। इसके अलावा दोस्तों मनुष्य के जबड़े में स्थित ठीक है मेसेटर मांसपेशियां सबसे मजबूत मांसपेशियां हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ने का कार्य करता है। ये कार्य का इसका कार्य होता है दोस्तों कि ये स्टार को किस में तोड़ देता है? शर्करा में तोड़ देता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए यानी कि नाभिक की विखंडन पर कार्य करता है दोस्तों। जैसे एक अणु बड़ा अणु को तोड़कर छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, उस पर परमाणु बम कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 यानी कैमरे में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? कैमरे में दोस्तों क्या होता है? दूर की बड़ी वस्तुओं को छोटा आकार कर बताता है कैमरा। तो उसमें कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? उसमें किया जाता है उत्तल लेंस का, यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए उत्तल लेंस होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। आग बुझाने में काम में ली जाने वाली गैस कौन सी है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी यानी कि CO2। घर में भी आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? CO2 का। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। तीसरे नियम का उदाहरण क्या है यह हमें बताना है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए उपयुक्त सभी, यानी कि चलना, बंदूक से गोली चलाना और रॉकेट लॉन्च करना। ये तीनों ही उदाहरण न्यूटन की गति को तीसरे नियम को प्रदर्शित करते हैं। बात करें न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है, तो पहला नियम है जड़त्व पर आधारित है दोस्तों, जड़त्व का आधारित है। दूसरा गति का नियम संवेग पर आधारित है और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, यह किस कारण होता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, यह अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। अपकेंद्र बल वह प्रक्रिया है दोस्तों जिस पर वस्तुओं में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है, कि केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है किसमें? अपकेंद्रीय बल में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी यानी कि अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। गुरुत्व ऊष्मा का आयामी सूत्र क्या है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी गुरुत्व ऊष्मा का आयामी सूत्र होता है ml3t-2। क्या होता है? ml3t-2। दोस्तों थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा m0l2t-2। ये हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि गुरुत्व ऊष्मा का आयामी सूत्र होता है m0l2t-2, जिसमें ml क्या होता है? जिसमें q तो क्या होता है? आवश्यक ऊर्जा होती है, और m क्या होता है? निकाय द्रव्यमान होता है, और l क्या होता है? गुप्त ऊष्मा है। l क्या है? गुप्त ऊष्मा है। अगला क्वेश्चन जो और हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 30। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? पानी जम जाता है तो उसमें घनत्व में क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि घट जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी घट जाता है। तो दोस्तों हमारे ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक एक दोस्त और जुनून के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।